आज की वीडियो ना उन सब बहनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में बचपन से रहती आ रही हैं या फिर शादी के बाद वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में आ गई हैं या फिर उनकी शादी इस तरह की फैमिली में होने वाली है। तो इन सब बहनों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि असल में जॉइंट फैमिली सिस्टम की प्रॉब्लम्स होती क्या हैं, जिसकी वजह से 90% खवातीन ज़हनी दबाव का शिकार हैं और आपने इस सिस्टम में खुश कैसे रहना है, बाउंड्रीज ड्रॉ कैसे करनी है, किन किन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और किन बातों को प्रायोरिटाइज करना है। कुछ अपने सब्सक्राइबर्स बहनों की पर्सनल स्टोरीज और इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए बाकी अपने जाती तजुर्बों की बुनियाद पे और कुछ मुआशरे की गहराइयों से बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाली हूँ। और आज की वीडियो खत्म होने तक इंशाल्लाह ताला आपके सारे जहनी मसाइल खत्म हो जाएंगे और आप खुश रहना सीख जाएंगी। तो फटाफट से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, तो वीडियो के स्टार्ट में ही ना छोटा सा गेट रेडी विद मी कर लेते हैं। फ्राइडे को मैंने अपना न्यू ड्रेस निकाल के पहना था, ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। निशात की सेल से ना मैंने ये 3 पीस स्टिच्ड ड्रेस लिया था। फैब्रिक इसका कैम्ब्रिक है, बहुत ही सिंपल सा है, एलिगेंट सा है। जस्ट इसके लेस लगी हुई है बॉर्डर पे और बाजुओं के आगे। साथ ही कंट्रास्ट कलर का मैरून दुपट्टा है जिसके कॉर्नर पे टैसल लटक रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा और सुपर एलिगेंट के ड्रेस है। अच्छा, तो खैर सबसे पहले देखते हैं कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की प्रॉब्लम्स, मसले मसाइल होते क्या हैं। सबसे पहला मसला यह है कि आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलती है। आप कोई अच्छा काम करके हटे हो, आप कोई नई डिश बना के हटे हो और आपने किसी दिन किसी दूसरे बंदे का अपनायत में काम कर दिया है ना, आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। चाहे आप शादी से पहले ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रह रही हो या फिर आपकी शादी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में हुई है, ठीक है। दूसरा मसला यह है कि आपको आपके काम का क्रेडिट नहीं मिलता है। अब यहाँ पे मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दूंगी। मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, वो कराची से बिलोंग करती हैं और वो मुझे मैसेज पे बता रही थी कि भाई जब मेरे इन-लॉज में से कोई भी नई डिश बनाता है ना, तो सबको स्पेशल नाम लेके बताया जाता है कि भाई फलां ने आज ये नई डिश बनाई है, आज फलां ने ये खाना बनाया है। और जिस दिन मैं खाना बनाती हूँ उस दिन ये बताया जाता है कि भाई आज हमने दोपहर में ये बनाया है। उस दिन नाम नहीं लिया जाता, उस दिन इस तरह से मेंशन किया जाता है कि भाई आज हमने दोपहर में ये बनाया है, आज हमने दोपहर में फलां चीज़ बनाई है। तो उस चीज़ का मुझे स्पेशल क्रेडिट नहीं मिलता है और इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होती हूँ। अच्छा, फिर अगली प्रॉब्लम ये है कि भाई पर्सनल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। अब मेरी वही सब्सक्राइबर बहन बताती हैं कि भाई अगर किसी दिन मुझे थोड़ी देर हो जाए अपना ड्रेस चेंज करने में, तो आके फौरन से मेरी मदर इन लॉ क्वेश्चन करेंगे कि भाई तुमने अभी तक अपने कपड़े ही नहीं बदले हैं। अगर धोने वाले बर्तन में कुछ देर के लिए छोड़ के लेट जाऊंगी तो फौरन आके कमरे में क्वेश्चन करेंगी कि भाई तुमने धोने वाले बर्तन धोए ही नहीं या फिर तुमने अपने बर्तन उठाए ही नहीं, या फिर वो खुद धोने लग जाएंगी। और इस चीज से मुझे वो कहती हैं कि भाई बहुत ज्यादा जहनी टेंशन होती है। अच्छा, यहाँ पे अब अगला मसला ये कि हर बात पर अपनी ओपिनियन देना। इंडिया से मेरी एक सब्सक्राइबर बहन इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करती हैं कि एक तो हम हस्बैंड वाइफ की कोई इस जॉइंट फैमिली सिस्टम में कोई पर्सनल स्पेस नहीं है, और सेकेंडली अगर हम अपना कोई पर्सनल मैटर डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इस पे थर्ड पर्सन ने अपनी ओपिनियन लाजमी मुसल्लत करनी ही करनी है। और अगर कोई ओपिनियन नहीं दी जाएगी ना, तो इस तरह की तंजियां हंसेंगे कि उससे हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी या फिर हम दोनों आग बगोला होकर आपस में ही लड़ पड़ेंगे। तो इस चीज से हम दोनों की आपस में ही बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है। अच्छा, इसके बाद बहुत बड़ा मसला आ जाता है कंपैरिजन का। शादी के बाद तो छोड़ो, अगर आप बचपन से ही जॉइंट फैमिली सिस्टम में पली बड़ी है ना, तो भाई देखो फलां की बेटी कितने अच्छे ग्रेड्स लेके आई है, तुम्हें तो पढ़ना ही नहीं आता। वो देखो भाई उसको कितनी अच्छी कुकिंग आती है, तुम्हें तो कुछ पकाना ही नहीं आता। और फिर जी इसके बाद का जो एक बहुत बड़ा मसला है कि इमोशनल सपोर्ट की कमी है कि भाई अगर आपके पेरेंट्स वीक है ना, तो वो भी आपको अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देंगे। और शादी के बाद अगर आपको आपके हस्बैंड की इमोशनल सपोर्ट नहीं है ना, तो तब भी आप एक्सट्रीम लेवल के स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब मसले हैं जो कि 90% खवातीन पाकिस्तान में रहते हुए भी और इंडिया में रहते हुए भी फेस करेंगे। और मेरा डीएम इस तरह की सब्सक्राइबर्स बहनों से भरा पड़ा है। तो चलिए जी आज इस टॉपिक पे खुल के बात करते हैं। देखते हैं जी भाई ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में आप खुश किस तरह से रह सकती हैं और आपने बाउंड्रीज किस तरह से ड्रॉ करनी है, ठीक है। सबसे पहला मसला ये था कि भाई आपको आपके किसी भी काम की एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपने अपने दिमाग में ना ये बात बिठा लेनी है कि आप
आपने कभी भी किसी को इम्प्रेस करने के लिए या खुश करने के लिए काम कोई भी नहीं करना है। काम आप वो करें जिसमें आपको आसानी हो, काम उतना करें जितना आपकी सेहत इजाजत देती है। अपने सेल्फ वर्थ को पहचानें। एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। आप जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे आप उतना ज्यादा हर्ट होंगे, उतना ज्यादा आप ज़हनी प्रेशर का शिकार रहेंगे। ठीक है, जितनी कम आप एक्सपेक्टेशन रहेंगे, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानेंगे, अपने ज़हनी सुकून को और अपनी सेहत को प्रायोरिटाइज करेंगे ना, यकीन माने आप उतना ज्यादा खुश रहेंगी। आज ही आप इस बात का तहैया कर लें कि आपने काम सिर्फ उतना करना है जितना आपको लगता है कि जरूरी है, जितना आपकी सेहत इजाजत देती है और जितना आप खुद के लिए ये काम करना जरूरी समझती हैं। बस सबको खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, चाहे आप शादी से पहले ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं या आप शादी के बाद इस ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में गई हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब दूसरा मसला ये है कि भाई आपको आपके काम का क्रेडिट नहीं मिलता। अब यहाँ पे कसूर दूसरे बंदे का नहीं है, यहाँ पे कसूर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का नहीं है, यहाँ पे कसूर है आपका, आपकी सोच का, आपके कॉन्फिडेंस का। क्योंकि डे वन से ही आप हिचकिचाए हैं अपना क्रेडिट लेने से, ताकि दूसरे बंदे को बुरा ना लग जाए, ऐसे ना लगे मैं शो ऑफ कर रही हूँ। मेरी एक बात यहाँ पे याद रखें कि अगर आप अपना क्रेडिट नहीं लेंगे ना तो कोई भी आपका क्रेडिट आराम से ले जाएगा। आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद नहीं लेंगे ना तो कोई भी आके आपके लाइफ के डिसीजंस लेना शुरू कर देगा। तो अपनी लाइफ पे अपना खुद का कंट्रोल रखना सीखें। जिस दिन से आपको अपनी खुद की लाइफ पे खुद का कंट्रोल रखना आ जाएगा ना, उस दिन से देखना ज़हनी सुकून खुद ब खुद आपका पीछा करेगा। अच्छा यहाँ पे ना मेरी एक और सब्सक्राइबर बहन मुझे डीएम करती हैं कि भाई मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है क्रेडिट लेने का, मैं अंदर से बहुत ज्यादा डरती हूँ, हिचकिचाती हूँ। तो देखिए ये मसला आपका तब तक रहेगा जब तक आप डरती रहेंगी, और जिस दिन आपने अपना डर साइड पे करके लोगों की परवाह किए बगैर कहना सीख लिया, अपने क्रेडिट को बोल के लेना सीख लिया ना, उस दिन आपका डर उतर जाएगा। बस एक दिन आपको हिम्मत दिखानी है, एक दिन आपको हिम्मत दिखा के अपने लिए क्रेडिट लेना है, और उस दिन के बाद से देखना आपका डर कैसे खत्म होता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस किस तरह से आता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब तीसरा मसला था कि भाई पर्सनल क्वेश्चंस। तो इसके लिए आप सबसे पहले प्रैक्टिस करें कि अगर किसी ने आपसे पर्सनल क्वेश्चन कर लिया है कि भाई अभी तक बर्तन नहीं धोए हैं, अभी तक सो के नहीं उठी हो, तो इट्स ओके, इन सब चीजों को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह कि देखें हर चीज एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं होता है। और तीसरी चीज ये कि देखें सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे बेस्ट आंसर है खामोशी। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता है। बस यहाँ पे आपने 2 आंसर्स अपनी जुबान पर रट लेने हैं, अच्छा जी ठीक है, हाँ जी ठीक है। और यकीन माने जिस दिन ये 2 जुमले आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में सीख गई ना, उस दिन आप जीत जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद जी आपके पर्सनल मैटर में कोई भी अपनी ओपिनियन ला के रख देता है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के मामले में कोई भी आके अपनी पर्सनल राय झाड़ना शुरू कर देता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले ठंडे रहें, ट्रिगर नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, और सेकेंडली आपने दूसरे बंदे की ओपिनियन को कोई लिफ्ट नहीं करानी। इन रिटर्न आपने बहुत ही ठंडे तरीके से क्लियर वर्ड्स में आंसर देना है कि भाई हाँ देखते हैं हमें क्या सही लगता है, हम वो कर लेंगे, हाँ सोचते हैं इस बारे में कि हमने क्या करना है। और यकीन माने कि इससे दूसरा बंदा ठंडा हो जाएगा और सेकेंडली आपके किसी मामले में दोबारा नहीं बोलेगा। अच्छा जी अब हम देख लेते हैं कि बाउंड्रीज ड्रॉ कैसे करनी है। इंस्टाग्राम आजकल इस चीज से भरा पड़ा है कि भाई बाउंड्रीज ड्रॉ करें, बाउंड्रीज ड्रॉ करें। तो ये बात कोई नहीं समझाता है कि बाउंड्रीज ड्रॉ कैसे करनी है। देखिए बाउंड्रीज का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपने बदतमीजी करनी है, लड़ाई झगड़ा करना है। बाउंड्रीज का मतलब ये है कि आप पोलाइटली सामने वाले को क्लियर वर्ड्स में अपना मैसेज कन्वे कर दो कि इतनी मेरी पर्सनल स्पेस है और इतने मेरे लिमिट्स हैं, इसके अंदर मैं आपकी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो किस तरह से आइए देखते हैं। सबसे पहली बाउंड्री आपने ये ड्रॉ करनी है कि हर काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर मत लें। फॉर एग्जांपल आप किचन में ऑलरेडी फंसी हुई हैं कामों में और कोई मजीद काम आके आपको बता देता है, तो आप पोलाइटली कह दें कि भाई अभी मैं बिजी हूँ, ठहर के कर दूंगी। या फिर आप सारा दिन की थकी हारी आके लेटे हैं और उसी टाइम कोई बंदा आके आपको मजीद काम बता देता है, तो आप पोलाइटली उसे कह दें कि मैं काम करके थकी हुई अभी लेटी हूँ, अभी मेरा रेस्ट का टाइम है, जब मैं उठूंगी तो तब आपका ये काम कर दूंगी। इस तरह से अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करना सीखें, अपने रेस्ट को प्रायोरिटी दें और अपनी सेहत के मुताबिक काम करना सीखें। सेकेंड बाउंड्री ये ड्रॉ करनी है कि ओवर एक्सप्लेनिंग नहीं करनी है। जब आप अपने छोटे छोटे काम को ओवर एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हो, कोई आपसे क्वेश्चन करे भाई कि ये काम आपने क्यों छोड़ दिया, तो आप आगे से उसकी वजाहतें ही देना शुरू कर दो, अपने आप को क्लियर करना शुरू कर दो कि कहीं सामने वाला आपको गलत ना समझ ले। तो आपने कभी भी ओवर एक्सप्लेनिंग नहीं करनी है, जस्ट उसका शॉर्ट्स आंसर दें कि हाँ ये काम मुझे ठीक नहीं लगा, हाँ मैं भूल गई थी, छोटा सा जवाब दें और बस। जब आप ओवर एक्सप्लेन करते हो तब तक आप सामने वाले के कंट्रोल में होते हो। जितना आंसर शॉर्ट होगा
होगा उतनी ज्यादा आपकी बाउंड्रीज स्ट्रांग होती जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरी बाउंड्री आपने ये ड्रॉ करनी है कि अपने पर्सनल मैटर को प्राइवेट रखें। जितना ज्यादा आप खुद को प्राइवेट रखेंगे ना, सामने वाले का कंट्रोल उतना ज्यादा आपकी लाइफ पे कम होगा। हस्बैंड वाइफ का आपस में क्या पर्सनल मैटर है, क्या पर्सनल इश्यू चल रहा है, कोशिश करेंगे किसी थर्ड बंदे के सामने इस बात को डिस्कस करें ही ना। जब आप किसी के सामने अपने मसले को खोलेंगे ही नहीं तो तीसरे बंदे का कंट्रोल आपके लाइफ से ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में सबसे स्ट्रॉन्ग बाउंड्री होती है हस्बैंड और वाइफ की आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग। कोशिश करें कि ठंडे रहते हुए अच्छे अल्फाज में लड़े बगैर अपने हस्बैंड को ये चीज बावर करवाएं कि आपकी इमोशनल सपोर्ट सबसे बड़ी आपके हस्बैंड ही है। जाती तजर्बे से बता रही हूँ कि देखिए, लड़ने फंसने से हस्बैंड को कभी भी बात समझ नहीं आती है, उल्टा मामला खराब हो जाता है। कोशिश करें कि गुस्से में आप चुप कर जाएं, साइड पे हो जाएं, और जब आप तहम्मुल से एक बात समझाएंगी ना तो ये बात आपके हस्बैंड को समझ भी आएगी और इससे आपका रिलेशनशिप बेहतर भी होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिफ्थ बाउंड्री आप ये सेट करें कि नो कहना सीखें, और नो कहने के बाद गिल्ट मत फील करें कि भाई सामने वाले को बुरा लग जाएगा, सामने वाला नाराज हो जाएगा। भाई आप कहीं कंफर्टेबल नहीं है, आप जाने से इनकार कर दें, सिंपल से नो। आपकी सेहत इजाजत नहीं दे रही है, कोई काम आपने नहीं करना, आपका दिल नहीं चाह रहा, आप सिंपल नो कहना सीखें गिल्ट फील किए बगैर। अच्छा, तो खैर अब यहाँ पे दो टॉपिक रह गए हैं कि किन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और किन चीजों का प्रायोरिटाइज करना है, और कौन कौन सी बातें आपने अपने हस्बैंड के साथ डे 1 से ही डिसाइड कर लेनी है। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही है और यहाँ पे जी इफ्तार का टाइम भी हो रहा है, तो मेरे पास अब वॉइस ओवर का इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं आज की वीडियो यहाँ पे खत्म कर रही हूँ। इसका पार्ट 2 बनाऊंगी जिसमें कि तीनों पार्ट्स आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला डिटेल से डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए मुझे तो इजाजत, मिलते हैं जी नई वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। मिलते हैं जी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।